हेलो दोस्तों, बहुत दिन बाद आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूं के आटे से बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता नमक पारे। इस नमक पारे को आप सुबह सुबह चाय के साथ भी ले सकते हैं या बच्चे को टिफिन में भी दे सकते हैं। और खास बात तो इस नमक पारे को यह है कि इसे डब्बे में भर करके आप 2 महीने रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं खराब होता है। जब मन करे जब इसे निकाल करके खा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इन प्यारी सी नमक पारे को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए एक बड़ा बर्तन में 2 कप आटा ले लेंगे और इसी के साथ साथ आधा छोटी चम्मच अजवाइन को इस तरह रगड़ करके डालेंगे। नमक पारे में अजवाइन के स्वाद बहुत बढ़िया आता है। अब हम इसमें थोड़ी सी मंगरैला डाल देंगे, इसे कलौजी भी बोला जाता है। और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और सारे चीजों को हम चम्मच के सहायता से एक बार अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो इन सारे चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसमें खस्तापन लाने के लिए हम इसमें मोइन डालेंगे। तो मोइन में हम ले रहे हैं घी। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि आप घी ही डालिए, क्योंकि घी से बहुत ज्यादा खस्तापन आता है। तो हम इसमें 4 चम्मच घी डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और भी घी का जरूरत पड़ेगा तो हम बाद में डालेंगे। तो इस तरह से मसलते हुए हम इसे मिक्स करेंगे। ये आटे के हर कोने कोने तक घी अच्छी तरह से पहुंच जाएगा और ये और भी खस्ता बनेगा। तो इसमें मोइन थोड़ा कम लग रहा है तो 1 चम्मच घी और डाल देंगे और घी डाल करके अच्छी तरह से इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मुट्ठी बांध करके देखेंगे तो ये बंद रहा है तो इसमें मोइन परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक बढ़िया सा आटा लगा करके तैयार करेंगे। एक बार में ज्यादा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस तरह से मसल करके इसका हम आटा लगा करके तैयार करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आटा लग करके तैयार है। तो अब हम इस तरह से उंगलियों से टच करके देखेंगे तो यहाँ पर आटा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नमक पारे का आटा थोड़ा टाइट ही गूंथना होता है, तब नमक पारे एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो अब हम इसके ऊपर से थोड़ी सी तेल लगा देंगे कि आटा सूखेगा नहीं और एक प्लेट से ढक करके इसे 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट रेस्ट करते हुए हो गया है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो एक बार और इस तरह से मसल लेते हैं, फिर इसे चलते हैं नमक पारे बनाने के प्रोसेस में। तो अब हम यहाँ पर एक चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे और आटे को इस तरह से लंबा सा रोल बना लेंगे और चाकू के सहायता से छोटे छोटे पेड़ा काट लेंगे इस तरह से। और एक पेड़ा को ले करके इस तरह से हाथों से दबा करके इसका लंबा सा शेप देंगे। तो अब हम इसे रोटी जैसा बेल करके तैयार करेंगे, लेकिन रोटी से थोड़ा सा पतला हम इसे बेलेंगे। अगर इसे बेलते समय एक गोल ना हो करके लंबा भी हो जाएगा तो चलेगा। तो एक बार इस तरह से उठा करके दूसरी तरफ पलट लेंगे, फिर हम चारों तरफ से अच्छी तरह से इसे बेल करके तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसे हम इस तरीके से बेल करके तैयार कर लिए हैं। रोटी से थोड़ा सा पतला है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब हम चाकू की सहायता से इसे लंबे लंबे पीसेज में काटेंगे। तो इस तरह से 2-2 इंच के गैप में पहले हम इसे लंबे लंबे काट लेंगे। तो अब हम चॉपिंग बोर्ड को घुमा करके इस तरह से पतला पतला पीसेज काट करके तैयार कर लेंगे। तो सारे कट कर लेने के बाद अब हम चाकू की सहायता से आराम आराम से इस तरह से सारे नमक पारे को हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से निकालने के बाद बहुत आसानी से ये निकल भी जाता है और थोड़ा थोड़ा चिपक भी रहा है तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। जब हम इसे तलने के लिए तेल में डालेंगे तो वो अपने आप निकल जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से निकल चुका है। तो इसी तरह से सारा बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा ये पहला बैच तलने के लिए काट करके तैयार है। इधर तेल भी गर्म होने के लिए रख दिए थे, तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो चलिए फटाफट से इसे फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक नमक पारे को हम इस तरह से डाल करके चेक कर लेते हैं। तो आपने देखा कि जैसे हम इसे तेल के अंदर डाल दिए हैं तो ऊपर आ करके ये तैरने लगा है और बुलबुला भी छोड़ने लगा है। तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो चलिए अब नमक पारे को हम इसमें डाल सकते हैं। थोड़ी थोड़ी करके आराम आराम से हम इस तरह से डाल देंगे। जितना पैन में आएगा उतना ही डालना है, ज्यादा नहीं डालिएगा। और यहाँ पर गैस के फ्लेम मीडियम टू लो रखना है, लो फ्लेम पर ही इसे तला जाता है। अगर आप हाई फ्लेम पर इसे तलेंगे तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से अच्छी तरह से नहीं पकेगा। और इसी तरह से इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जल भी सकता है। तो दोस्तों आप चाहे तो इस नमक पारे को आधा आटा आधा मैदे से बना सकते हैं या सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। लेकिन जब आटे से बनाते हैं तो बहुत हेल्दी बनता है। आपको तो पता है आटा कितना हेल्दी होता है। तो दोस्तों बातें करते करते यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा नमक पारे फ्राई होकर के तैयार हो चुका है। इसके ऊपर से कितना प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है, दिखने में कितना प्यारा
लग रहा है। तो चलिए इस स्टेप पर हम इसे एक छन्नी के ऊपर निकाल लेते हैं। छन्नी के ऊपर निकालने से होता क्या है कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाता है और इसका करारापन भी बरकरार रहता है। और इस तरह से छन्नी के हिला देंगे तो इसका तेल अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो चलिए इसी तरह से बचे हुए नमक पारे को हम फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर कैसे ये चिपक गया है। तो इससे टेंशन करने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम तेल में डालेंगे तो ये अपने आप अलग अलग हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देने का खास बात यह है कि इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, हाई पर बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा सारे के सारे नमक पारे तल करके तैयार है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और क्रिस्पी तो आप पूछिए मत। तो एक नमक पारे को हम इस तरह से तोड़ करके दिखा रहे हैं। तो ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है। इसे हम इस तरह से मसल रहे हैं तो एकदम मैदा की तरह हो गया है। तो देखने के बाद ही आपको पता चल गया होगा कि कितना क्रिस्पी बना है और कितना मजेदार बना है। तो दोस्तों इसे आप सीधे डब्बे में भर करके 2 महीने तक रख सकते हैं और जब भी चाय के साथ खाने को मन करे तो आप निकाल करके खा सकते हैं। तो दोस्तों है ना बहुत मजेदार सी रेसिपी। तो दोस्तों कैसा लगा है मेरा आज का नमक पारे का रेसिपी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।